Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard Marathi lesson number 3, that is Mazya Angran. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start video. आपको maximum resolution पे देखना है, एटलीस्ट 360p 480 या फिर 720 पे देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। 144 पे देखोगे या 240 पे तो क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट बुक से नहीं बता रही हूँ, आपको PDF बना के फिर आपको बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा ब्लर दिखेगा। इसलिए मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए। ओके, इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है। फिर भी अगर आपको कोई चैप्टर का चाहिए एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर कुछ भी, तो आप मुझे बताइए, मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दिया गया है मास्यांगनाथ। यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है कि जब खेत में धान पकते हैं, यानी कि जब क्रॉप्स पकते हैं, तो क्या होता है, जो फार्मर होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ओके, उसका जो भी कष्ट होता है ना, वो दूर हो जाता है। तो इस कविता में ना, ये किस तरीके से खेत जब पकता है, उसका फसल, फिर उस खेत जो शेतकरी होते हैं उनका जो उनकी जो मन की भावना है, उसका वर्णन किया है यहाँ पे ज्ञानेश्वर कोड़ी ने। अब यहाँ पे क्या हमें संदेश मिल रहा है, पूछता है चैप्टर किसी न किसी क्वेश्चन में, अगर एक्स्ट्रा पूछ लिया तो, कि इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। तो देखिए दिया हुआ है, आपला देश मुख्यत्वे शेती प्रधान आहे, शेतकऱ्यांचे जीवन, त्यांचे कष्ट व आनंदाचा परिचय व्हावा हा हेतू या कवितेतून दिसतो। तो हमारा देश जो है वो कैसा है, खेती प्रधान यानी कृषि प्रधान है। तो इसमें जो शेतकरी का जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है और आनंददायक भी होता है, मतलब दोनों ही। यहाँ पे उसके कष्ट और आनंद दोनों का परिचय हमें इस चैप्टर में मिल रहा है, इस कविता के माध्यम से। अब यहाँ पे जो मीनिंग है, देखिए, अगर आपको मीनिंग समझ में आता है तो ही आपको चैप्टर समझ में आता है, तो ही आप क्वेश्चन आंसर लिख पाते हो। सारी चीज़ें इस पे है, ठीक है। तो देखिए, साडवाचं मोती मीन्स ज्वारीचे दाणे, यानी जो ज्वार होता है ना, वो ग्रेन है, एक अनाज है। लख यानी स्वच्छ, शुभ्र, ब्राइट। अरास यानी ऐसा ढेर, अनाज रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए तो उसका क्या बन गया, ढीग बन गया। मिजाज यानी उसका एक बोलते ना मिजाज, एटीट्यूड, रुआब। शिंतो यानी दम तो टायर्ड हो जाना, दम तो भाग तो यानी थक जाना। माय यानी आई, माई, मदर। मंदी मीन्स घर में। टिपती यानी जो जैसे बर्ड है छोटी सी, तो क्या करती है, दाना चुगती है, उसको क्या बोलते हैं, टिपती है, यानी दाने को चुगना। दूर यानी लांब, फार अवे। आंसू यानी अश्रु, टीयर्स। मोती पांढरे रथ, पर्ल। पोळे लाल रंगाचे रथ यानी कोरल। रानमेवा क्या होता है, यानी जंगल के जो फ्रूट्स होते हैं। दुधातली सा यानी क्रीम, ठीक है, उसकी जो मलाई होती है दूध की। गुनिया गोविंदा ने खाने यानी टू ईट टुगेदर मैरिली विद लव। कविता का भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। शेतात धान्य पिकल्यावर आनंद व्यक्त करताना शेतकरी म्हणतो, माझ्या काळ्या शेतात मोत्यासारखे गहू ज्वारीचे दाणे उगवून आले आहेत, पिकले आहेत आणि माझ्या अंगणात जणू त्याचे मोत्याचे शुभ्र चांदे पडले आहे। बहुत ईजी है, यानी जो खेत के धान है, धान है, यानी अनाज है, पक गए हैं, और जो शेतकरी यहाँ पे अपना आनंद व्यक्त कर रहा है और बोल रहा है, मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि गेहूँ ज्वार के दाने उगे हुए हैं, पके हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे आंगन में मोती के, मतलब, और चांदी के शुभ्र यानी चांदी पड़े हुए हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे मोती चांदी सब पड़े हुए हैं, ऐसा धन धान्य है। यही सब दिया हुआ है पूरा। ओके, सेम पेज है, वही पेज है। उसके आगे का जो पेज है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो यहाँ पे है। वहाँ पे मैंने उस तरीके से आपको पेज वो शो किया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से भी किया है
जिसमें आपको बेटर लगे आप वहाँ से लिख सकते हो। कविच्या अंगणात कशा कशाची रास पडते, तो यहाँ पर देखिए कविच्या अंगणात मोती पवण्याची रास पडते म्हणजे गहू व ज्वारीच्या दाण्याची रास पड़ती, यानी कि किस तरीके से कवि के आंगन में मोती और पवन के मतलब पूरा पड़ा हुआ, यानी कि ज्वारी और ज्वारी के गेहूं के दाने पड़े हुए हैं। रानमेवा कुठे उगवला है, रानमेवा कवीच्या अंगणात उगवला है, यानी जो रानमेवा है फ्रूट्स है वो उसके आंगन में है। कवी गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला का सांगत आहे, रानमेवा एकमेकांना दिल्या घेतल्याने वाढतो, एक दूसरे को देने से बढ़ता है, म्हणून कवि सर्वांना यानी हर किसी को खाने के लिए दे रहे हैं। कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात, जो चिड़िया हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दाने चुग रहे हैं। कवीच्या अंगणात पाखरे दाणे टिपण्यासाठी येतात। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है मीनिंग आपको बताना है सेंटेंसेस के। गहू ज्वारीच्या राशी शेतात पडल्या आहेत, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है। अभी यहाँ से हम वापस से देखते हैं वही पेज से, यही हमने देखा अभी, अब इसके आगे से देखते हैं। इसका भी मीनिंग दिया हुआ है, देखियो रानातला रानमेवा एकमेकांना दे घेत आनंदाने खाऊया, यानी देने से बढ़ता है। जो जंगल के रानमेवा हैं, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाना खावा, तुम हम सब लोग मिलके खाएंगे। तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेताचे वर्णन थोडक्यात लिहा। नमूना उत्तर देखो दिया है। पारनेर हे माझ्या मामाचे गाव। पारनेर क्या है, मेरे मामा का गांव। एकदा थंडीच्या दिवसात मी मामाकडे गेलो होते, तो एक बार ठंडी के टाइम में मैं अपने मामा के यहाँ गया था। दुसऱ्या दिवशी मामाच्या बैलगाडीने आम्ही शेतावर गेलो। मामा की गाडीने आम्ही कहाँ लेके गए, खेत के पास। मामा ने मला ज्या शेतावर नेले ते तुरीचे शेत होते, वहाँ पे किसके थे, दाल तुवर के खेत थे। मी तुरीचे शेत पहिल्यांदा पाहत होते, पहिली बार देख रहा था। भरलेल्या लोंब्या नारंगी होत्या, त्या वाऱ्यावर डोलत होत्या। एखाद्या वाऱ्याची झुळूक त्या लोंब्यावरून गेली की एक नारंगी लहर दुश्मून जात असे। नारंगी बी ठीक आहे, नारंगी रंगाचा कुडी सडा घातला की काय असे वाटत होते। तुरीचे शेत खूप सुंदर दिसत होते। मी ते डोले भरून पाहताच मतलब खूप जी भर के देखा। शेतावरून जरा वेळाने मी परतलो, पण माझ्या डोळ्यात ठसलेले तुरीचे शेत जणू नारंगी धुवून छेडत माझ्यासोबत येत होते। ये देखिए ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है इसका भी आंसर यहाँ पे दिया है। खेत में आए दो धान के नाम, तो गेहूँ ज्वारी। धान्यांचे यानी यहाँ पे क्या है, धान्य यानी अनाज। धान्य यानी धान मत समझिए कि चावल नहीं, बोलते ना धन धान्य से घर भरा होना, तो धन का मतलब पैसा कौड़ी और धान्य का मतलब अनाज। ठीक है। रानातला मेवा हे केल्याने वाढतो, दिल्याने घेतल्याने, यानी देने लेने से। आगे का भी देखिए क्वेश्चन दिया है, कलेक्टिव नाउन्स दिया गया है। देखिए यहाँ पे धान्याची रास, वैसे ही यहाँ पे दिया गया है लाकडांची, तो उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मूड़ी। पाक्षांचा थवा, इस तरीके से सब दिया हुआ है। राइमिंग वर्ड में यहाँ पे देखिए इजी है, साड़लो पढ़लो रास मिजाज माए साय। खावा खा, अभी क्या दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, खावा खा, माए आई। अभी ये जो है ये आपका बहुत पुरानी मराठी है, और अभी जो हम अभी यूज़ करते हैं वो ये सब है। इसको क्या बोला है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी प्रमाण भाषेतील। ठीक है। अब यहाँ पे एक वचन और उसके बहुवचन। दाना एक वचन दाणे, पाखरू पाखरे, घर घरे, मोती मोती सेम है। ठीक है। घास घास, आंगन आंगने अंगने। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी भेजिए वीडियोस ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। देखिए नवनीत के ही कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं वही प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। और कोई भी ग्रामर का तो यहाँ पे एक कंप्लीट होता है। 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। चैप्टर नंबर 4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा।
आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिए। और वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है ये हमेशा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है।